हेलो स्टूडेंट्स। ऑफलाइन क्लासेस के बाद अब कॉन्फिडेंस एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस भी चालू करने जा रही है, जिसमें इंग्लिश के जो हम कोर्सेज की बात करते हैं, जनरली हम देखते हैं कि बेसिक ग्रामर्स और स्पोकन और एकेडमिक अलग अलग क्लासेस रहती हैं। हम भी उसी तरीके से एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम बेसिक ग्रामर्स और दूसरी जो एडवांस ग्रामर है इसको अलग अलग सेक्शन में ऑनलाइन वीडियोस बना के आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। तो ये हमारा पहला वीडियो है और हम आशा करते हैं कि आप सभी स्टूडेंट्स को ये बहुत अच्छा लगेगा और अच्छे तरीके से मैं कोशिश करूंगा या मेरा प्रयास रहेगा कि आपको बहुत अच्छे तरीके से इसको रिप्रेजेंट करूं। तो जहाँ तक सवाल है कि हम क्या क्या इस कोर्स में उपलब्ध कराएंगे, खासकर जब हम बेसिक ग्रामर की बात करते हैं, तो बेसिक ग्रामर में हम आपको क्या क्या प्रोवाइड कराएंगे। सबसे पहले मैं आपको एक उसका पूरा डिटेल देना चाह रहा हूँ। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे कि एक एक करके सारे टॉपिक्स को हम बहुत गहराई से और बहुत ही डीपली उसको समझने का प्रयास करेंगे, और आपको भी ऐसा लगेगा कि आपको अच्छा, अगर वो अच्छा आपको समझ में आ रहा है, तो हम आशा करते हैं कि आपके लाइक्स कमेंट्स ये हमें एक तरीके से हमारे सामने आएंगे और ये बताएंगे कि हाँ, हम अपना हमारा जो प्रयास है वो आपके समक्ष बहुत अच्छी तरीके से प्रस्तुत हो रहा है। तो जैसा कि स्टूडेंट्स मैंने कहा पहले कि हम बेसिक ग्रामर से स्टार्ट करेंगे, तो हमारा बेसिक ग्रामर का सेक्शन ये है कि हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, हमारा चैप्टर फर्स्ट जो रहेगा वो सेंटेंस रहेगा। उसके बाद हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को डिफाइन करेंगे। उसके बाद फ्रेज एंड क्लॉज होगा, और उसके बाद हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पे चलेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर जो भी सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, इसी को हम पूरी डिटेल के साथ समझाने का प्रयास करेंगे। जैसे कि नाउन के अंदर हम पहले नाउन, काइंड्स ऑफ नाउन पढ़ेंगे। उसके बाद नंबर्स, जेंडर और केस, इन तीनों को भी पूरे तरीके से डिफाइन करेंगे, और सबका एक एक वीडियो पूरी क्लेरिफाई करके किया जाएगा, आपके सामने प्रस्तुत रहेगा। उसके बाद हम प्रोनाउन पढ़ेंगे, काइंड्स ऑफ उसके अंदर काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, और पर्टिकुलरली जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि रिलेटिव प्रोनाउन और यूज ऑफ इट, जो कि स्पीकिंग में भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है, और बेसिक ग्रामर, राइटिंग सेक्शन सभी में इम्पोर्टेंट है, तो हम इसको भी पूरे डिटेल के साथ में पढ़ने का प्रयास करेंगे। उसके बाद एडजेक्टिव, जिसके अंदर हम काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव तो पढ़ेंगे ही, उसके अलावा आर्टिकल्स, डिग्री, डिटरमाइनर्स, इनको भी पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद वर्ब, वर्ब के अंदर टेंसेस, एक्टिव और पैसिव दोनों ही हम पढ़ेंगे। एक्टिव से पैसिव को ट्रांसफॉर्म करने का वो भी हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद मॉडल्स और ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स को भी बहुत तरीके से पढ़ेंगे। उसके बाद एडवर्ब, जिसमें हम काइंड्स ऑफ एडवर्ब, एडवर्ब यूज कैसे होती है, ये भी सारी पूरी डिटेल्स रखेंगे। उसके बाद प्रपोजिशंस के यूजेस, कंजक्शन के यूजेस और इंटरजेक्शन के यूजेस हम आपको बताएंगे। दैट्स ऑल फॉर द बेसिक ग्रामर, जो हमें आपके बेसिक ग्रामर वाले सेक्शन में हमें पढ़ना है। ये सारी चीज़ें जिसको हम बेसिक ग्रामर में पढ़ेंगे पूरे डिटेल के साथ होगी, और एक एक चीज़ जिसको हमें देखना है, यहाँ तक जो भी हम कवर करेंगे वो पूरा बेसिक ग्रामर का जितना भी सेक्शन है, आपके एकेडमिक में हो चाहे आपके ग्रामर सेक्शन का कोई भी पार्ट हो, वो सारा इसमें हम प्रयास करेंगे कि पूरा आपका कवर हो जाए बेसिक। जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि हमारा पहला चैप्टर द सेंटेंस रहेगा, सो वी आर गोना स्टार्ट फ्रॉम द सेंटेंस। द सेंटेंस, सेंटेंस मीन्स क्या होता है, वाक्य। अब वाक्य तक किसी भी लैंग्वेज का पहुंचना इतना तो आसान है नहीं। हम सभी लोग देखते हैं, किसी भी लैंग्वेज में जाएं, वी आर नॉट स्पीकिंग, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द इंग्लिश लैंग्वेज, बट इफ वी डिस्कस अबाउट अदर लैंग्वेज ऑल्सो, कि उनका जो बेसिक यूनिट है किसी भी लैंग्वेज की, अगर हम कहें स्मॉलेस्ट यूनिट या बेसिक यूनिट, वो होती है लेटर, जिसको हम हिंदी में वर्ण भी कहते हैं या अक्षर भी कहते हैं। तो वाक्य तक पहुंचने से पहले हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि जो इंग्लिश के अंदर लेटर्स कौन कौन से होते हैं, कितने होते हैं। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि 26 होते हैं, लेकिन ये दोनों ही 26 दोनों दो भागों में डिवाइड रहते हैं। पहला क्या होता है, वोवेल, जिसको हम कहते हैं स्वर। ये कितने होते हैं, 5।
A E I O U। और कॉन्सोनेंट जिसको हम हिंदी में व्यंजन कहते हैं, तो जो बचे हुए यानी 25 में से 26 में से जो भी बचे हुए हैं 21, वो पूरे कॉन्सोनेंट होते हैं, यानी कि रेस्ट 21 जो भी हैं वो कॉन्सोनेंट। तो सबसे पहले जो ध्यान देने वाला पॉइंट ये है कि इन्हीं लेटर्स से हम धीरे धीरे एक शब्द बनाते हैं, और इसी को, तो सबसे पहले स्मॉलेस्ट यूनिट हमारी होती है लेटर, और ये लेटर मिलकर, जैसे एक सिंपल सी बात कहें हम, लेटर प्लस लेटर, तो एक हम वर्ड बनाते हैं जिसको हम कहते हैं हिंदी में शब्द। तो हम देख रहे हैं कि वाक्य तक पहुंचने के लिए बेसिकली भाषा को इन सारे माध्यमों से गुजरना पड़ता है। तो लेटर में वेदर इट वुड बी अ वोवेल और कॉन्सोनेंट, कुछ भी हो सकता है, ऐसे ही ये भी हो सकता है। तो ये सब मिलकर क्या बनाते हैं, वर्ड बनाते हैं। तो सबसे पहले इनसे, लेटर्स से हम वर्ड का क्रिएशन करते हैं, और फिर ये वर्ड मिलकर, यानी कि अगर हम कई वर्ड को मिला दें तो क्या बन जाता है, तब जाके हमारा बनता है सेंटेंस। लेकिन एक क्वेश्चन हमेशा रहता है कि सेंटेंस को बनाने के लिए हमें यह ध्यान रखना पड़ेगा कि अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स शुड बी इन प्रॉपर मैनर। अगर हम कोई भी सेंटेंस बनाते हैं और अगर पूरे सीक्वेंस में वर्ड अरेंज नहीं है तो हम उसको सेंटेंस नहीं कहेंगे। तो जब हम सेंटेंस को डिफाइन करने जाएं तो ये बात हमें ध्यान रखनी पड़ती है कि अरेंजमेंट वर्ड का प्रॉपर होना चाहिए। तो जब हम इसको डिफाइन करें तो एक सिंपल सी डेफिनेशन इसकी बन सकती है इसी प्रोसेस के आधार पे कि सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक परफेक्ट सेंस। इसको और ज्यादा डीपली डिफाइन करना चाहो तो आप ऐसे कह सकते हो, अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच अरेंज्ड इन सच मैनर सो दैट इट कैन गिव अ प्रॉपर सेंस। हम ऐसे भी कह सकते हैं। तो अगर हम सिंपल लैंग्वेज में जाएं तो सिंपल सही है कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक अ परफेक्ट सेंस। अब इतनी सी बात परफेक्ट सेंस में ये क्लैरिफाई हो रहा है कि वर्ड को प्रॉपर मैनर में अरेंज होना जरूरी है। नाउ मूविंग अहेड, हम देखते हैं कि जब हमने ये समझ लिया कि सेंटेंस क्या है, तो अब हम देखते हैं कि सेंटेंस कितने टाइप्स का होता है। तो पहला अगर हम देखें तो सेंटेंस सब जगह, हम अलग अलग ग्रामर बुक्स में अलग अलग आपको ये चीज़ें अलग अलग मिलेंगी, क्योंकि जब भी हम काइंड्स या किसी चीज़ को डिफाइन करने जाते हैं तो जब उसके प्रकार लिखते हैं तो जितनी हम डीपली उसको डिफाइन करने की कोशिश करते हैं उतने ही टाइप्स या उतने ही काइंड्स बन जाते हैं। तो कुछ बुक्स में आपको ये 4 टाइप्स मिलेगा, किसी में 5 टाइप्स मिलेगा, तो ये ज़्यादा इतना बड़ा इशू नहीं है, पर हम जनरली ये 5 टाइप से इसको समझने की कोशिश करते हैं। सो सेंटेंस, इस चैप्टर में हम इसको भी थोड़ा डीपली पढ़ेंगे कि सेंटेंस जैसे कि 5 टाइप के हमने लिखे हैं, असर्टिव, इंटेरोगेटिव, इंपेरेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी। तो हम इसमें क्या क्या देखेंगे। असर्टिव सेंटेंस, इसके अंदर 2 प्रकार के सेंटेंसेस को हम देखेंगे। एक तो हमारा रहेगा अफर्मेटिव और दूसरा रहेगा नेगेटिव। अब चूंकि ये कथनवाचक हम इसको हिंदी में बोलते हैं, तो अफर्मेटिव जहां हमारी एक्सेप्टेंस है, इसको स्वीकारात्मक बोलते हैं हम हिंदी में, और नेगेटिव ये नकारात्मक वाक्य होता है। तो जब हम आगे पढ़ेंगे, जब हम ग्रामर में काफ़ी कुछ सीख जाएंगे, तो हम ये देखेंगे कि सेंटेंसेस ज़्यादातर इन्हीं प्रकारों से बनते हैं। तो ये सभी प्रकारों का अपने अपने जगह पे अलग अलग इंपोर्टेंस होता है। दूसरा ये है इंटेरोगेटिव, जिसको हम प्रश्नवाचक भी बोलते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, असर्टिव को कथनवाचक कहेंगे
और ये इंटेरोगेटिव, इसको हम हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक। ये प्रश्नवाचक भी दो प्रकार का होता है। कई जगह पर इसको इंटेरोगेटिव फर्स्ट बोलते हैं, या कुछ लोग इसको सिंपल इंटेरोगेटिव भी बोलते हैं। दूसरा होता है इंटेरोगेटिव सेकंड, जिसको कुछ लोग डबल इंटेरोगेटिव भी बोलते हैं। तो इस तरीके से इंटेरोगेटिव हम दो प्रकार से पढ़ेंगे, और इनको भी डीपली पढ़ेंगे। कब सेंटेंस को हम इंटेरोगेटिव फर्स्ट कहेंगे और किस कंडीशन में उसको सेकंड कहेंगे। इंपरेटिव, इसको हम आज्ञावाचक कहते हैं। इसमें तीन चीजें मेन होती हैं, हालांकि इसमें लेट का यूज और हेल्पिंग वर्ब का कैसे यूज करते हैं ये सारी चीजें देखेंगे। इंपरेटिव जनरली हम इसको देखते हैं कि इसमें हेल्पिंग वर्ब का कितना यूज है, लेट का यूज है, इसके नेगेटिव्स भी होते हैं। इससे हम इंपरेटिव सेंटेंस को हम इंटेरोगेटिव में भी बनाते हैं, तो इसको हम उसमें भी डीपली पढ़ेंगे। इसमें जनरली तीन चीजें रहती हैं, ऑर्डर, कमांड एंड रिक्वेस्ट। तो हम तीनों का कैसे यूज करना है हेल्पिंग वर्ब की मदद से, वो हम इसमें। तो फोर्थ वाला जो है ऑप्टेटिव सेंटेंस, इसको हम बोलते हैं इच्छा सूचक। इसके नाम से ही जाहिर हो रहा है कि इच्छा यानी कि डिजायर्स, ब्लेसिंग्स, ये सारी चीजें हम इस सेंटेंस में देखते हैं। जनरली ये सेंटेंस मे से स्टार्ट होता है, और इसमें हम अगर डीपली देखेंगे तो मे से जितने भी बनने वाले सेंटेंसेस होते हैं वो सारे तो इसमें नहीं आते हैं, क्योंकि उसमें रिक्वेस्ट भी आती है, सारी चीज़ें आती हैं। बट मोस्टली जो ऑप्टेटिव सेंटेंस जिसमें डिजायर या ब्लेसिंग्स होती है उनको हम मे से ही बनाते हैं। लास्ट वाला जो सेंटेंस है हमारा एक्सक्लामेटरी, जिसको हम विस्मयादि बोधक बोलते हैं। अब विस्मयादि बोधक सेंटेंसेस जिसके अंदर हम देखेंगे कि ज़्यादातर हम इसमें व्हाट या हाउ से सेंटेंसेस बनाएंगे, और अक्सर इसके बाद व्हाट या हाउ के बाद हम देखते हैं आर्टिकल्स का यूज करना पड़ता है, ए या एन, और एडजेक्टिव्स का भी। तो ये पूरा हम इसमें एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस में इसका पूरा सेंटेंस का एक तैयार करके, सिस्टम तैयार करके इसको बनाने का प्रयास करेंगे। वैसे ये जनरल चीज़ हो जाती है, जहाँ भी आश्चर्य या कहीं विस्मय होता है किसी वाक्य में, तो उसमें हम इसको व्हाट या हाउ का उपयोग करके किस ही बनाते हैं। इंग्लिश के अंदर ज़्यादातर ऐसे ही बनाते हैं।